प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के 10 मिनट के शो में। प्यारे बच्चों आज के 10 मिनट के शो में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम हो इस 10 मिनट के शो से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। प्यारे बच्चों आज का हमने जो 10 मिनट का शो का टॉपिक लिया है वो कैलेंडर चैप्टर से लिया है। किससे लिया है? कैलेंडर चैप्टर से। और कैलेंडर चैप्टर से हमने जो टॉपिक लिया आज का वो लीप ईयर से रिलेटेड लिया है। लीप ईयर समझेंगे हम, लीप ईयर होता क्या और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं बन सकते हैं उन सबको हम करने वाले हैं। पहले हम कंसेप्ट से समझेंगे, लीप ईयर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको समझेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन है लीप ईयर से रिलेटेड ये सब देखिए, सब लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं आज के हम कंसेप्ट को। प्यारे बच्चों समझिएगा, डाल लीजिएगा कैलेंडर। जो टॉपिक का नाम है आज का चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर और कैलेंडर में हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो लीप ईयर लिया है। क्या लिया है? लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। अधिवर्ष समझिएगा। सबसे पहले तो आपको जानना यह होगा कि लीप ईयर होता क्या है, ठीक है, समझिएगा। अगर लिखना आप चाहें तो लीप ईयर वैसे वर्ष लिख दे रहे हैं, वैसे हम वैसे वर्ष जो चार से पूर्णतः विभाजित हो, चार से पूर्णतः विभाजित हो वह लीप वर्ष कहलाता है। वह लीप वर्ष कहलाता है। क्या लिखे हैं जी? करे वैसे वर्ष जो चार से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। अर्थात एक बात और होता है उसमें, उसको भी लिख लीजिए। क्या? एक बात और, वैसे शताब्दी वर्ष वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, 400 से पूर्णतः विभाजित हो वह लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। देखिए इसमें दो चीज हमने आपको बताया। क्या? कि वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो वह लीप वर्ष कहलाएगा, और वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। दो बार भाग आपको देना होता है। अब कब 4 से देना होता है, कब 400 से? तो वर्ष रहेगा तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जब शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। पहचानने का नियम ही, वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे और शताब्दी वर्ष को किससे? 400 से डिवाइड करेंगे। अब बात आती है कौन वर्ष है कौन शताब्दी वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो लगा रहा है, जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो लगा रहा है वो शताब्दी वर्ष होगा। जैसे हम बात करें 1600 की, 2400 की, 2800, 3200, ये सब के सब क्या है जी? शताब्दी वर्ष है। देखिए सबके अंत में कै जीरो लगा? 2 जीरो। सबके अंत में कै जीरो? 2 जीरो। अब 2000 भी लेंगे तो ये भी क्या होगा? शताब्दी वर्ष है। कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। अब 3 जीरो भी हो सकता है, 4 जीरो भी हो सकता है, लेकिन अंत में कम से कम 2 जीरो लगा रहेगा। 100 का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है जी। तो जिसके अंत में कम से कम 2 जीरो लगा रहे उसको अगर चेक करना है तो किससे चेक करेंगे? 4 से। यानी इन सबको अगर हमको चेक करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। अगर ये 400 से कट जा रहा है तो लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। देखिए 4 चौका 16 कट जा रहा है, 6 चौक 24 कट जा रहा है, 4 सत्ते 28 ये भी कट जा रहा है, 4 आठे 32 ये भी कट जा रहा है, 4 पचे 20 ये भी कट जा रहा है। सब के सब कट जा रहे हैं तो सब के सब क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे, ठीक है जी। अब किसको 4 से देंगे? तो जिसके अंत में डबल जीरो नहीं लगा रहेगा, ठीक है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो वर्ष होगा उसको 4 से, यानी 1992, 1996, 2004, 2008, ये सब क्या है जी? वर्ष है। सब क्या है? वर्ष है। देखिए अगर इसको चेक करना है लीप वर्ष है कि नहीं तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कट जाता है तो लीप वर्ष है। तो 4 से डिवाइड करने का नियम ये भी है कि आखिरी अंक को आप 2 से डिवाइड कीजिए। अगर आखिरी अंक 2 से कट जाता है तो पूरा नंबर 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, 23 चौका 92 कट जा रहा है, यानी 1992 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसका मतलब वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर। 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौका 96 ये भी कट जाएगा, यानी कौन सा ईयर है? लीप ईयर।
ईयर है। 2004 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये भी कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये भी कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। यानी कि अगर वर्ष रहेगा तब 4 से डिवाइड करेंगे और शताब्दी वर्ष रहेगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कटना चाहिए तो लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटेगा तो वो साधारण वर्ष होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे हम बात करें कि 2005 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो 2005 को पहले भाग किससे देंगे? 4 से कि 400 से। अंत में देखिए डबल जीरो है क्या? अंत में डबल जीरो नहीं है, अंत में सिंगल जीरो है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये वर्ष है तो 4 से, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। यानी कि लीप वर्ष चेक करने का नियम ये है कि वर्ष को आप 4 से डिवाइड करेंगे और शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाता है तो क्या होगा? लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, पहली बात इसको लिखिए, उसके बाद आगे समझेंगे। ठीक, अब 1-2 पॉइंट और समझिए इसमें। दूसरी बात, लीप वर्ष में जो होगा, लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29 दिन। अब फरवरी जो है, फरवरी देखेंगे तो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। ठीक है, तो कब 28 का, कब 29 का? तो जब लीप वर्ष होगा, जब वर्ष लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने का होगा? 29 का होगा। कितने का होगा? 29 का होगा। ठीक है जी, एक बात और ध्यान रखिएगा। क्या? एक बात और ध्यान रखिए, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है जी, 366 दिन होते हैं। अब इस 366 दिन में से 52 सप्ताह बनता है और 2 जो बनता है वो ऑड डे बनता है। 2 क्या बनता है? ऑड डे बनता है। अब ये ऑड डे क्या होता है समझिएगा। 366 दिन में 52 सप्ताह कंप्लीट बनेगा, 2 एक्स्ट्रा बच जाता है, यानी सप्ताह बनाने के अलावे जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वही ऑड डे कहलाते हैं। देखिएगा 366 दिन कह रहा है। अब इसको हमको बनाना है क्या जी? ऑड डे में या सप्ताह में बनाना है। कितने सप्ताह बनेंगे? तो 7 से डिवाइड करेंगे हम। 7 5 35 होता है, ये 6 में से 5 जाएगा, 1 6 16, 7 दूनी 14 होगा, 16 में से 14 जाएगा 2, यानी 52 कंप्लीट वीक बनेगा और 2 क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा। 2 क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा। यानी कि 366 दिन में से आपका 52 सप्ताह बनेगा, 2 क्या होगा? आपका विषम दिन होगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि एक लीप ईयर में 52 सप्ताह बनते हैं और 2 क्या बनते हैं? विषम दिन। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे तो आप क्या कहेंगे? 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होता है। एक पॉइंट और है इसमें। ठीक है, इसको एक बात और ध्यान रखिए, क्या कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन बराबर नहीं होता है। पहला और अंतिम दिन बराबर नहीं होता है। जैसे आप साधारण वर्ष में देखेंगे तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होता है। क्या होता है जी? अंतिम दिन बराबर जो होगा लीप वर्ष में, अंतिम दिन बराबर जो होगा वो पहला दिन +1, यानी कि अंतिम दिन बराबर क्या होगा? पहला दिन +1, यानी कि लीप वर्ष में पहला दिन की अपेक्षा में जो अंतिम दिन होता है वो 1 दिन इंक्रीज कर जाता है। अगर वो 1 तारीख को सोमवार है लीप वर्ष में तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा, 1 दिन इंक्रीज कर जाएगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या? लीप वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, बल्कि पहले दिन की अपेक्षा अंतिम दिन 1 दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। लीप वर्ष में जो पहला दिन की अपेक्षा जो अंतिम दिन है वो 1 दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, आप यहां समझ लिए कि लीप वर्ष होता क्या है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, ये बात। ठीक है, अब समझिएगा। लेकिन हमको जो एक्चुअल में पढ़ना है वो पढ़ना है, इसका समझिएगा कंसेप्ट। 1-2 पॉइंट और यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा। हमको जो पढ़ना है यहाँ पे, आपको पढ़ना है कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना, लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। अब बात आती है कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? फाइंड लीप ईयर इन ए सेंचुरी ईयर। आप इंग्लिश लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, फाइंड लीप ईयर इन ए सेंचुरी ईयर। ठीक है जी, आई शताब्दी वर्ष। एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, 2-3 क्वेश्चन।
अब फिर कह दिया जाए 100 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे, 100 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे, 100 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 100 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे, ठीक है जी, यानी बर्फ को लीप बर्फ में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा 100 बर्फ की बात कर रहा है स्टार्टिंग से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहां तक जी आप आएंगे तो 99 और 100, ठीक है जी। ये कह रहा है 100 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या लीप बर्फ जो जनरली आता है वो कै बर्फ पे आता है, 4 बर्फ पे। सभी के सभी लीप बर्फ 4 बर्फ पे नहीं आएंगे, जनरली जो आएंगे लीप बर्फ 4 बर्फ पे आएंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये लीप बर्फ चेक करने का नियम ये है कि आप 4 से डिवाइड करेंगे या 4 से बर्फ रहेगा तो 4 से, और शताब्दी बर्फ रहेगा तो 4 से। इसको चेक करेंगे 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अगला लीप बर्फ 4 बर्फ के बाद जनरली आता है, तो 4 के बाद 8 आएगा, यानी लीप बर्फ बनेगा 4 8 12 16 20 24 ऐसे करके आप आएंगे तो 92 4 96 96 4 100। अब ध्यान रखिएगा ये सब तो बर्फ है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। लेकिन लास्ट वाला आप देखेंगे शताब्दी बर्फ है, डबल जीरो लगा है, और शताब्दी बर्फ का नियम कहता है कि इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। 100 400 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब 100 लीप बर्फ नहीं होगा, 100 लीप बर्फ नहीं होगा। अब इनको आप काउंट करेंगे तो पता है कितना आएगा, 24 आएगा, यानी नंबर ऑफ जो लीप ईयर आएगा वो 100 ईयर में, यानी 100 बर्फ में लीप बर्फ की संख्या कितनी आएगी, 24 आएगी। कितनी आएगी, 24 आएगी। अब बात समझने वाली ये है कि ये छोटा सा डाटा था, आप गिन भी सकते थे, लेकिन अगर यहाँ 1500 आ जाता, 2100 आ जाता, 2300 आ जाता, क्या आप इस तरीके से कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तब दूसरा तरीका समझिएगा लीप बर्फ निकालने का, अदर मेथड। शताब्दी बर्फ में जब भी लीप बर्फ निकालना हो, लीप बर्फ, तो क्या करना आपको, जो शताब्दी बर्फ है इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 25। कितना, 25। लेकिन आप सभी को 4 से डिवाइड करके देख लिए, जो भी 100 थे सबको डिवाइड करके 4 से देख लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी है जो 400 से डिवाइड होता है। 400 से डिवाइड वो होता है जो शताब्दी बर्फ होगा, जो शताब्दी बर्फ। तो शताब्दी बर्फ 100 में कितने शताब्दी बर्फ, तो शताब्दी बर्फ 100 बर्फ के अंतराल पर आता है। अब फिर पूछे 100 में कितने शताब्दी बर्फ, तो 1, 200 में तो 2, 100 और 200, 300 में तो 3, 100 200 300। शताब्दी बर्फ 100 ईयर के बाद आता है, ठीक है जी। आई माइनस, अब माइनस करते हैं, वैसे शताब्दी बर्फ माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा, वैसे शताब्दी बर्फ माइनस करेंगे जो 400 से ना कटे। अब 100 में एक ही शताब्दी बर्फ है 100, ये 400 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं कटने वाला एक शताब्दी बर्फ। 25 में से एक जाएगा कितना जी, 24। कितना, 24। तो आपको बनाने इसी तरीके से। अगर ये बातें कम समझ में आई है तो गड़बड़ाना नहीं है। आप देखिए यहाँ पे फिर से हम रिपीट करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेके, 1-2 क्वेश्चन और समझिएगा, 1-2 क्वेश्चन और आपको समझाते हैं। यहाँ पे अगर आपसे हम कह दें दूसरा क्वेश्चन कि 200 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे, 200 बर्फ में कितने लीप बर्फ, समझिएगा लीप बर्फ आपको निकालना है, लीप ईयर निकालना है। तो आपको बताया गया कि जो शताब्दी बर्फ है इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा पहले, तो क्या आएगा जी, 50। क्या आएगा, 50। माइनस क्या करना था, वैसे शताब्दी बर्फ माइनस करना है जो 400 से न कटे। तो 200 में कितने शताब्दी बर्फ, 2, एक 100 आएगा, एक 200, 200 शताब्दी बर्फ में 2 शताब्दी बर्फ, ठीक है जी। अब 400 से डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा, 200 400 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटने वाला कहेगा शताब्दी बर्फ 2। 50 में से 2 गया कितना जी, 48। यानी कि 200 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे, 48 लीप बर्फ होंगे। कितने लीप बर्फ होंगे, 48। एक और समझिए, तीसरा आपसे पूछ लिया जाए 300 बर्फ में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो जो शताब्दी बर्फ है इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे जी, 4 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा, लेकिन सबको हमने 4-4 के अंतराल पे ले लिया। कुछ ऐसा भी इसमें जो शताब्दी बर्फ 400 से नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला कहेगा, ध्यान दीजिए। 300 में 3 शताब्दी बर्फ, 100 200 और 300, ये तीनों 400 से नहीं कटेगा, तीनों 400 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटने वाला 3, तो 75 में से 3 जाएगा कितना जी, 72। कितना, 72। यानी 300 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे, 72 लीप बर्फ होंगे। कितने लीप बर्फ होंगे, 72। एक और समझिए, 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि 400 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे, ध्यान से सुनिएगा। लीप बर्फ, सबसे पहली बात कि जो शताब्दी बर्फ दिया रहेगा इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। कितना, 100 माइनस। अब क्या माइनस करेंगे, सुनिएगा। वो शताब्दी बर्फ माइनस करते हैं जो 400 से ना कटे, तो 400 में कहेगा शताब्दी बर्फ 4 गो, 100 200
300 400, 400 में कै गो शताब्दी वर्ष, 4 गो, 100 200 300 400, 100 कटेगा 400 से तो नहीं कटेगा, 200 नहीं कटेगा, 300 नहीं कटेगा, 400 कट जाएगा। 400 कटने वाला ध्यान रखिएगा, तो जो कटने वाला लीप वर्ष उसको माइनस नहीं करना है, नहीं कटने वाला कै गो 3 गो, तो 3 माइनस करेंगे। 100 में से 3 जाएगा कितना जी 97, यानी कि 400 वर्ष में जो लीप वर्ष की संख्या आएगी कितनी आएगी 97 आएगी। कितनी आएगी 97 आएगी। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए जरा, और शॉर्ट में आते हैं। 5वां, मान लीजिए आपसे पूछा गया 1500 वर्ष में बताइए कितने लीप वर्ष, ध्यान दीजिएगा। तो 1500 को क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे जी, 4 से डिवाइड करते, चरती आई 12, चरती आई 12, 15 में से 12 गया 3, 3 0 30, 4 सत्ते 28, 4 5 20, माइनस 1500 में कै गो शताब्दी वर्ष आएगा तो 15 गो। शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पे आते हैं, तो 1500 में 15 शताब्दी वर्ष। वैसे शताब्दी वर्ष आपको माइनस करना है जो नहीं कटे। तो कौन कौन नहीं कटेगा ध्यान रखिएगा, नहीं कटने से अच्छा है कि आप कटने वाला निकालिए। कटने वाला 400 800 1200, 400 800 1200, 15 गो में 15 गो शताब्दी वर्ष में 3 गो कटने वाला, 400 800 1200, तो 15 गो पे 3 कटने वाला, तो नहीं कटने वाला कै गो 12 गो, कै गो 12 गो। तो 12 माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6 और 3, यानी 363, यानी 1500 में जो लीप वर्ष की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 363 आएगी, 363 आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट शताब्दी वर्ष में कैसे हम लीप वर्ष निकालते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। ठीक है जी, आइए तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का ये पहला क्वेश्चन ये। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए और बनाकर इसको जवाब दीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं, आदि वर्ष नहीं है। ठीक है जी, जो 4 या 400 से नहीं कटेगा, जो 4 या 400 से नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। ये 2000 देखिए, बताइए किससे डिवाइड करेंगे, ये शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, ये 96 को 4 से डिवाइड करेंगे ये भी कटेगा, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो आपसे यही पूछा गया है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। चूंकि आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर वर्ष रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे और शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से, अगर वो कटता है तो लीप वर्ष होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये देखिए, ये 2006 क्या है वर्ष है, वर्ष को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटने का अर्थ है कि लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, डी। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, करण निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है पूछा गया है। ठीक है, 2800, ये शताब्दी वर्ष है 2800, इसको डिवाइड करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 400 से, तो कट जाएगा 4 सत्ते 28, कट जाएगा, पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आपसे लीप वर्ष ही पूछा गया है तो आगे आप चेक नहीं करेंगे, चेक भी करेंगे तो भी कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट करें, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 ईस्वी को है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म, ध्यान रखिएगा, 29 फरवरी 1896 ईस्वी को है, तो वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, अगला जन्मदिन कब मनाएगा। आप पहले ये बताइए कि जन्मदिन आप ईयर के अनुसार मनाते हैं कि डेट के अनुसार, तो डेट के अनुसार। ठीक है जी, डेट के अनुसार, यानी 29 फरवरी को इसका जन्म है, हर 29 फरवरी को, अगले 29 फरवरी को अपना ये जन्मदिन मनाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि 29 फरवरी आ गया और फरवरी 29 का कब होता है, जब लीप वर्ष होता है। हमने आज ही बताया आपको, अभी बताया है कि फरवरी 29 का कब होता है, जब लीप वर्ष हो। लीप वर्ष कहने का मतलब यह हुआ कि लीप वर्ष कम से कम 4 वर्ष पे आएगा। अगर इसमें आप 4 जोड़े तो 1896 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 1900, क्या जी 1900। अब ये शताब्दी वर्ष आ गया, क्या आ गया शताब्दी वर्ष। इसको चेक कीजिए कि लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष होगा तभी तो फरवरी 29 का होगा, तो शताब्दी वर्ष है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से चेक करने के लिए। 4 का 16 रिमाइंडर बढ़ जाए, इसका नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। कौन वर्ष है, साधारण वर्ष है, यानी यहाँ जो फरवरी होगा वो 28 का होगा, 29 का नहीं होगा, यानी इसका जन्मदिन यहाँ नहीं मनेगा। फिर वो 4 वर्ष और इंतजार करेगा, तो 1900 में 4 जोड़ेंगे तो 1904,
अब 1904 को आप चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, तो 1904 4 से कट जाएगा। इसका अर्थ लीप बर्फ है, और लीप बर्फ है तो फरवरी कितने का होगा? 29 का होगा। कितने का होगा? 29 का होगा। यानी कि जिसका जन्म 1896 में होगा 29 फरवरी को, वो अगला जन्मदिन 1904 में मनाएगा। 1904 में मनाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का 8 वर्ष पे मनाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये कि 96 वाला जो जन्मदिन है वो कब मनाएगा? 1904 में, अगर लीप बर्फ में जन्म हुआ है तब। तो ये जरूरी नहीं है कि लीप बर्फ हमेशा 4 वर्ष पे आएंगे, जनरली 4 वर्ष पे होते हैं, लेकिन सभी के सभी लीप बर्फ 4 वर्ष पे नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए 96 लीप बर्फ है तो अगला लीप बर्फ 4 वर्ष पे आना चाहिए, तो 4 जोड़ेंगे तो 19 लीप बर्फ नहीं है, यानी लीप बर्फ 4 वर्ष पे यहाँ नहीं हो रहा। कितने वर्ष पे हो रहा? 8 वर्ष पे हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा 100 बर्फों में कितने लीप बर्फ होंगे? 100 बर्फों में कितने लीप बर्फ? अभी हमने समझाया था, आपको बताया था कि 100 बर्फ में लीप बर्फ। तो क्या करते हैं, लीप बर्फ की संख्या निकालने के लिए दिए गए शताब्दी बर्फ को अब 4 से डिवाइड करते हैं जी। 4 से डिवाइड करेंगे बनेगा 25, और वैसे शताब्दी बर्फ माइनस करेंगे जो 400 से ना कटे। तो 100 400 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 1 माइनस करेंगे, यानी 25 माइनस 1 करेंगे कितना जी? 24। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 400 बर्फों में कितने लीप बर्फ? अभी हमने बताया, आज ही बताया कि 400 बर्फों में कितने लीप बर्फ होंगे। 400 वर्षों में देखिए यहाँ पे कितने लीप बर्फ होंगे। अभी हमने आपको समझाया है कि 400 बर्फों में जो लीप बर्फ होते हैं, देखिए 400 बर्फों में कितने लीप बर्फ है? 97 लीप बर्फ होंगे। कितने लीप बर्फ होंगे? 97। तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां से देख भी सकते हैं। तो 97 लीप बर्फ होंगे। कितने? 97। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। नेक्स्ट करा 1300 बर्फों में, ध्यान दीजिएगा, करा 1300 बर्फ में कितने लीप बर्फ? आपको लीप बर्फ निकालना है। तो लीप बर्फ निकालने के लिए हमने बताया आपको क्या कि शताब्दी बर्फ को आप 4 से पहले डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो चरती यही 12 होगा। 13 में से 12 जाएगा, 1 1 0 10 होता है। 4 दूनी 8 होगा, 10 में से 8 गया 2 2 0 20, 4 5 20 माइनस। वैसे 1300 में से, वैसे 1300 में कितने शताब्दी बर्फ जी? 13 गो। वैसे शताब्दी बर्फ आपको माइनस करने हैं जो 400 से ना कटे। 13 गो में कटने वाला कहेगो 400 800 1200। 13 गो में 3 गो कटने वाला, तो नहीं कटने वाला कहेगो 10 गो 10 गो। तो 325 माइनस 10 करेंगे बनेगा 315। तो इसमें जो लीप बर्फ की संख्या आएगी वो 315 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 2100, ध्यान दीजिए। 2100 में आपको बताना है कितने लीप बर्फ होंगे। ध्यान दीजिए, लीप बर्फ निकालने के लिए दिए गए शताब्दी बर्फ को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे जी। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होता है। 1 0 10, 4 दूनी 8, 4 5 20 माइनस। अब 2100 में 21 शताब्दी बर्फ आएगा। शताब्दी बर्फ 100 बर्फ पे आता है तो 21 शताब्दी बर्फ होगा, ठीक है। वैसे शताब्दी बर्फ माइनस करने होते जो 400 से ना कटे, तो कटने वाला कहेगा 400 800 1200 1600 2000। 5 कटने वाले, 21 में 5 कटने वाले, तो नहीं कटने वाले कितने? 16। तो 525 माइनस 16 करेंगे बनेगा कितना जी? 509। 16 9 25 होता है 509। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये कह रहा 400 बर्फों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? 29 तारीख का मतलब यही हुआ कि आपसे लीप बर्फ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लीप बर्फ। 400 बर्फों में कितने लीप बर्फ होंगे? तो 97 लीप बर्फ होंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आ चुका है। 400 बर्फों में कितने लीप बर्फ होंगे? 97 लीप बर्फ होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप बर्फ है जो 400 से कट जाएगा या 4 से कट जाएगा? ये कटने वाला नहीं है, ये भी नहीं कटने वाला, ये भी नहीं कटने वाला। ऑप्शन नंबर सी। 1200 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। 400 से इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये शताब्दी बर्फ है, और शताब्दी बर्फ को चेक करना अगर है कि वो लीप बर्फ ईयर है कि नहीं है, तो 400 से डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। करेक्ट। लीप बर्फ में कुल कितने विषम दिन होते हैं? तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि लीप बर्फ में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होता है। अगर आप निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए, करा लीप बर्फ में, तो लीप बर्फ में 366 दिन होता है जी। अब दिन में विषम दिन निकालना है तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 35 हो जाएगा, 1 6 16, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो वही हमने बताया आपको
क्या कि लीप बर्फ में कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये वही क्वेश्चन है, 400 बर्फों के दौरान 29 फरवरी कितनी बार? 29 फरवरी का मतलब, फरवरी 29 का मतलब लीप बर्फ की बात कर रहा है, तो 400 बर्फ में कितने लीप बर्फ होंगे? 97 लीप बर्फ होंगे। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से, तो ध्यान रखिएगा 400 बर्फों में 29 फरवरी कितनी बार आता है? 97 बार आता है। कितनी बार? 97 बार। ये देखिए, यदि किसी लीप बर्फ का पहला दिन अगर मंगलवार है तो उसी लीप बर्फ का अंतिम दिन, हमने कंसेप्ट में आपको बताया था कि लीप बर्फ का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, बल्कि अंतिम दिन पहले दिन की तुलना में एक दिन इंक्रीज कर जाता है। पहला दिन अगर मंगलवार है तो अंतिम दिन एक दिन बढ़ेगा। मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कौन बार आएगा? बुधवार आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित है लेकिन लीप बर्फ नहीं है। 4 से विभाजित है लेकिन लीप बर्फ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बर्फ है तो 4 से डिवाइड करेंगे, लीप बर्फ है। 1900 को आप देखेंगे तो ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड है लेकिन ये फिर भी लीप बर्फ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1900 क्या है जी? शताब्दी बर्फ है, और शताब्दी बर्फ का नियम कहता है कि 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से नहीं कटेगा, इसलिए 4 से कटते हुए वे लीप बर्फ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि 4 से कट जाएगा तो लीप बर्फ होगा ही। अगर वो शताब्दी बर्फ है तो उसको चेक करना पड़ेगा 400 से, अगर शताब्दी बर्फ है तो 400 से चेक करेंगे। ठीक है, 400 से कट जाएगा तो लीप बर्फ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपका शताब्दी बर्फ है, 400 से कट जाएगा, ये आपका बर्फ है 4 से कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक लीप बर्फ में कुल कितने सप्ताह और दिन होते हैं? तो एक लीप बर्फ में 52 सप्ताह होते हैं और 2 शेष दिन होता है। अभी हमने आपको बताया था और स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि लीप बर्फ में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह बनते हैं और 2 क्या बनते हैं? ऑड डे बनते हैं। 2 क्या बनते हैं? ऑड डे बनते हैं। करा 20वीं शताब्दी में कुल कितने लीप बर्फ होंगे? 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, 20वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा। करा 20वीं शताब्दी यानी 1901 से लेके 2000 तक, 2000 तक करा कितने लीप बर्फ होंगे? ध्यान रखिएगा, 1901 से लेके यानी 2000 तक कितने बर्फ होंगे जी? 100 बर्फ होंगे। और 100 बर्फ में कितने लीप बर्फ होते हैं जी? 24 लीप बर्फ होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाला 24 होता है। ध्यान रखिएगा, 24 स्टार्टिंग वाला होता है। अगर आप देखें तो 2000 भी लीप बर्फ है, 400 से कट जाएगा तो 24 प्लस 1 कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। 24 1 कितना? 25। अगर आप काउंट करना चाहें तो 1904 से चलेगा, 4, 8, 12, 16 ऐसे कहाँ 96 तक आएगा, और 96 के बाद आप देखेंगे तो आएगा 2000 आएगा। ये टोटल आएगा कितना जी? 24 आएगा। 2000 भी 400 से कट जाएगा तो 24 प्लस 1 कितना जी? 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, करा यदि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2004 को, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2004, ये 2004 लीप बर्फ है, पूछा 31 दिसंबर 2004, यानी लीप बर्फ देखें, लीप बर्फ पूछा, प्रथम दिया गया, अंतिम पूछा गया। आपको हमने बताया था कि लीप बर्फ में बर्फ का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, बल्कि पहले दिन की अपेक्षा में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो पहला दिन अगर गुरुवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा। गुरुवार में एक दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा, फ्राइडे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, करा किसी शताब्दी बर्फ के लीप बर्फ होने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होना अनिवार्य है? किसी शताब्दी बर्फ के लीप बर्फ होने के लिए, शताब्दी बर्फ के लीप बर्फ, तो शताब्दी बर्फ को चेक करना होता है कि लीप बर्फ है कि नहीं है, उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। अब स्टार्टिंग में ही हमने आपको ये बता दिया है, अगर बर्फ रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे और शताब्दी बर्फ रहेगा तो 400 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, आज का ये अंतिम प्रश्न था, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17। ठीक है जी, उम्मीद है आज का ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग लीप बर्फ कर लिए हैं, अगले क्लास में हम लोग ऑड डे समझेंगे कि ऑड डे कैसे ज्ञात होता है। ठीक है जी, तो उसका हम 10 मिनट का शो लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।